नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यक्षों के इतिहास, उनकी उत्पत्ति, उनके कर्तव्य और उनसे जुड़ी अद्भुत कथाओं को विस्तार से जानेंगे। सनातन धर्म के वेदों, पुराणों, रामायण और महाभारत में अनेक दिव्य प्राणियों का वर्णन मिलता है। इनमें देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर, नाग और यक्ष प्रमुख हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यक्ष कौन थे? क्या वे देवता थे, राक्षस थे या कोई रहस्यमयी दिव्य जाति? उनका भगवान कुबेर से क्या संबंध था? और महाभारत में युधिष्ठिर से प्रश्न पूछने वाला यक्ष कौन था? आज की इस वीडियो में हम यक्षों की संपूर्ण कथा विस्तार से जानेंगे। आइए इस रोचक और ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार के जीवों और दिव्य शक्तियों की उत्पत्ति की। इन्हीं में यक्षों का भी जन्म हुआ। पुराणों में यक्षों की उत्पत्ति के कई वर्णन मिलते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब ब्रह्मा जी ने जल और पृथ्वी की रक्षा का कार्य सौंपा, तब कुछ दिव्य प्राणियों ने पूजा और संरक्षण का संकल्प लिया। इन्हीं में से यक्षों का जन्म माना गया। कुछ ग्रंथों में उन्हें महर्षि कश्यप की संतानों में भी गिना गया है। यक्ष न तो पूर्ण रूप से देवता थे और न ही राक्षस। वे एक स्वतंत्र दिव्य जाति थे, जिनके पास अद्भुत शक्तियां थी। वे इच्छानुसार रूप बदल सकते थे, आकाश में विचरण कर सकते थे और अदृश्य भी हो सकते थे। उनका मुख्य कार्य प्रकृति, पवित्र स्थानों और पृथ्वी के खजानों की रक्षा करना था। यक्षों के राजा थे भगवान कुबेर। कुबेर धन के देवता और उत्तर दिशा के दिक्पाल माने जाते हैं। उनका दिव्य नगर अलकापुरी हिमालय के निकट स्थित बताया गया है। ये नगर सोने, चांदी और अनमोल रत्नों से सजा हुआ था। चारों ओर सुंदर उद्यान, निर्मल सरोवर और दिव्य महल थे। हजारों यक्ष कुबेर की सेवा करते थे और संसार के धन भंडारों की रक्षा करते थे। यक्ष केवल धन के रक्षक ही नहीं थे, बल्कि वे प्रकृति के भी संरक्षक माने जाते थे। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि वे घने जंगलों, पर्वतों, नदियों और प्राचीन वृक्षों की रक्षा करते थे। इसलिए भारतीय संस्कृति में प्रकृति की रक्षा को यक्षों का धर्म माना गया है। अब बात करते हैं महाभारत की सबसे प्रसिद्ध यक्ष प्रश्न कथा की। जब पांडव वनवास में थे, तब एक दिन उन्हें बहुत प्यास लगी। युधिष्ठिर ने पहले नकुल को जल लाने भेजा। नकुल एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे। जैसे ही वे जल पीने लगे, एक अदृश्य आवाज सुनाई दी, हे वीर, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पीना। यदि बिना उत्तर दिए जल पियोगे, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे।